दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कोचिंग सेंटर खोलकर महीने का 50,000 आप कैसे कमा सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें कितनी लागत लगने वाली है और इसको कहां करोगे और इसका एडवर्टाइजिंग कैसे करोगे, तो यह आपका कोचिंग सेंटर बिजनेस बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो है आपको किसी एक विषय में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी जानकारी उसकी होनी चाहिए। उसमें आपको पैशनेट होना पड़ेगा, मतलब बहुत ही जो है आप लगन से उस विषय को पढ़ते हो। ऐसा आपको मतलब एक विषय में ज़रूर लगन से मतलब पढ़ाई करते हो, ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि गणित में आपकी रुचि हो या विज्ञान में या अंग्रेजी में, कोई एक विषय जो है आपको जो है बहुत ही अच्छा लगता हो पढ़ने में, आपको अच्छा लगता है और आप दूसरे को भी अच्छे से पढ़ा सकते हो। तो आपको अच्छे से पढ़ाना मतलब आता है, तो आप कोचिंग सेंटर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब इसमें लागत कहाँ लगने वाली है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। लागत कहाँ लगने वाली है? लागत लगेगी जैसे कि आपको बेंच लेनी पड़ेगी, जो है बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी या बेंच या जो है टेबल ऐसा लेना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं टेबल और बेंच लेने के लिए आपको 10,000 रुपये लगेगा, और एक वाइट बोर्ड लेना पड़ेगा, 1,000-1,200 रुपये का वाइट बोर्ड हो जाएगा। और एक मार्कर, 2 मार्कर लेना पड़ेगा, जो है 30-40 रुपये, 10-20 रुपये का मिलता है मार्कर। तो ये हो गया। अब आप जो है यह जो है कहाँ कर सकते हो, जैसे कि आप अगर अपने घर से ही करना चाहते हो तो आपको मतलब रूम भाड़ा बचेगा, तो आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप अपने घर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, करना चाहते हो, तो आप एक रूम भाड़े से लेकर स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो है रूम भाड़े से लेने के लिए वहाँ डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। तो वहाँ आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा 10-20 हज़ार रुपये, वो जो है इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा हो जाएगा। तो आप अगर आपके पास पैसे नहीं है ज़्यादा, तो आप अपने घर से ही एक कमरे को मतलब कोचिंग सेंटर बना सकते हो। शुरुआत जो है ऐसे करो, उसके बाद जब अच्छी खासी इनकम होने लगी तो जो है आप उसको बड़ा कर सकते हो, फिर भाड़े से लो या बड़ा रूम भाड़े से ले सकते हो। दोस्तों इसमें मान के चलते हैं, अगर भाड़े से रूम नहीं लेते हो तो 30,000 रुपये की लागत लगने वाली है। 10,000 मान के चलते हैं एडवर्टाइजिंग में आपने लगाया, 10,000 में कुर्सी बेंच ले लिया, और 10,000 रुपये जो है आपने जो है जो और भी सामान है, वाइट बोर्ड हुआ, मार्कर हुआ, और भी जो 30,000 टोटल लग गया। तो आप जो है इसकी एडवर्टाइजिंग आप कैसे कर सकते हो? एडवर्टाइजिंग करने के लिए आप जो है सबसे पहले पम्पलेट छपवाना है। पम्पलेट छपवाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले अपने कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट जो खोल रहे हो उसका जो है नाम, यूनिक नाम रखना है। जैसे कोचिंग सेंटर ज्ञान कोचिंग सेंटर हो गया, विद्या कोचिंग सेंटर हो गया, या एजुकेशन कोचिंग सेंटर हो गया। कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड हो, जो है आसानी से बच्चों को समझ में आ जाए कि ऐसा कोचिंग सेंटर खुला है। ऐसा यूनिक नाम जो है रखना है। नाम रख लिए और जो है वो पम्पलेट में हेडिंग पे सबसे ऊपर लिखवा दिए, और उसमें जो है प्रॉपर तरीके से लिखवाना है कि इस विषय पे हम जो है पढ़ाते हैं और इतने क्लास से इतने क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब पम्पलेट आपने 500 रुपये का अगर आप छपवाओगे तो 1000 पर्चा छप जाएगा। मान के चलते 1000 रुपये का आपने पम्पलेट छपवा लिया, 1000 रुपये का पम्पलेट, 2000 पर्चे छप गए। अब आपके एरिया में जितने भी स्कूल हैं, 2, 4, 5 जितने भी स्कूल हैं, वहाँ पर आप जब बच्चों की छुट्टी हुआ करती है तो आप बच्चों को पम्पलेट दे देंगे। और जो है अपने एरिया में, अपने सोसाइटी में या अपने गांव में रह रहे हो तो गांव में, पूरे गांव में बंटवाना है पम्पलेट बंटवा दिए। उसके बाद जो है आप बैनर बनवा सकते हो, पोस्टर बनवा सकते हो। पोस्टर बनवा लो, जहाँ मतलब भीड़ भाड़ एरिया है, मार्केट है,
वहाँ पर पोस्टर लगवा दो। 10,000 टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी एडवर्टाइजिंग में लगनी चाहिए। मान के चलते हैं 1,000 रुपये का आपने पम्पलेट छपवा के बंटवा दिया स्कूल में, गांव में, या जिस सोसाइटी में रहते हो, शहर में, पूरा पम्पलेट बंटवा दिए और बैनर छपवा दिए। बैनर छपवा के जो है मार्केट में लगवा दिए या स्कूल के सामने कहीं लगवा दिए, ऐसे लगवा दिए। और कुछ विजिटिंग कार्ड भी बनवा लेना है। मान के चलते 1,000 रुपये का विजिटिंग कार्ड भी बनवा लिए, 300-400 या 500 विजिटिंग कार्ड भी बनवा लिए, वो भी मतलब एडवर्टाइजिंग का हिस्सा है। और कुछ लोगों को हायर कर सकते हो कि जो है सर जो है हम, जैसे कि मतलब कोई मास्टर है तो उसको भी हायर कर सकते हो, सर जो है हमारे लिए कुछ अपने विद्यार्थियों को बताओ कि हम ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, जो है इस विषय में मतलब अच्छे नॉलेज रखते हैं, तो अच्छे बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। तो कुछ प्रेफरेंस मतलब कोई दूसरा आपके बारे में किसी को बताता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो किसी से को हायर भी कर सकते हो कि सर जो है जो आपकी फ़ीस होगी या जो पैसा आप लेना चाहते हो 500-1,000 रुपये जो है कुछ दे दोगे, तो वो जो है रिकमेंड करेगा सामने बच्चों को, तो बच्चे मतलब आपके पास आएंगे। और आप जो है जब यह स्टार्ट हो जाएगा तो मेरा मानना है कि कम से कम 20 से 25, जब इतना कुछ कर रहे हो, इतनी एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, तो 20 से 25 बच्चे ज्वाइन करेंगे। 20 से 25 बच्चे ज्वाइन किए शुरू में, फिर उनको ठीक से पढ़ाना है, मतलब उनको मतलब पढ़ाते पढ़ाते कुछ हंसी मजाक भी करना है, जो है कि बच्चे कनेक्टिविटी बनाए रखें, कनेक्ट रहें। ऐसा नहीं कि बोरिंग लगने लगे पढ़ाते पढ़ाते, हमेशा पढ़ाते रहो। थोड़ा सा मतलब हंसी मजाक भी करते रहना है उसमें। और जो है थोड़ा सा मतलब उनको कुछ गेम खिला दो या उनके साथ मतलब कुछ गेम खेल लो, तो ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे कि बच्चों को रुचि होगी आपसे पढ़ने में। आपने शुरुआत में 25 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, जब ज़्यादा बच्चे आने लगेंगे तो उसको 2 बैच, मतलब ज़्यादा बच्चों को मतलब एक बैच में नहीं बैठाना। 25 बच्चों से ज़्यादा आप एक बैच में नहीं बैठाना है। ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो ज़्यादा तकलीफ होगी। तो 25 बच्चे अगर जो है ज़्यादा आ रहे हैं, 100 मान के चलते हैं 100 बच्चे आने मतलब ज्वाइन कर लिए हैं, तो उनको 25 बच्चे के हिसाब से 4 बैच कर लीजिए। 2 बैच सुबह के टाइम मान के चलते हैं 6 बजे से 7 बजे, 7 बजे से 8 बजे। 2 बैच शाम के टाइम 5 बजे से 6 बजे, 6 बजे से 7 बजे, ऐसे कर सकते हो। और ऐसे करके बच्चों को पढ़ा सकते हो। और बात करें फीस कितनी लेनी है, फीस जो है मिनिमम 500 रुपये लेना है। अब जो है विषय के ऊपर हो सकता है, जैसे कि गणित, विज्ञान, ये सब 500 रुपये मिनिमम आपको लेना ही है। ठीक, उसके बाद जो है 500 रुपये आप अगर लिए एक बच्चे से, आपने शुरुआत में ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे महीने, 2 महीने, 3 महीना अगर आप अच्छे से पढ़ा रहे हो, लोगों को जो है मतलब बच्चों को समझ में आ रहा है, अब कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो 100 बच्चे आपके पास आने लगेंगे। तो लगभग अगर 500 रुपये एक बच्चे का लेते हो तो 50,000 महीने का आपकी इनकम हो सकती है। अब इस जो है 50,000 इनकम होने लगी, तो अब आप जो है इसको छोटा नहीं समझना, मतलब 50,000 इनकम हुई, उसके बाद इसको और भी बड़ा लेवल पर किया जा सकता है। अब इसके लिए क्या करना है, आपके पास स्मार्टफोन तो होगा ही, स्मार्टफोन है, और एक ट्राइपॉड लेना है, एक माइक लेना है। माइक लिए और जो है उसका जो है जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ट्राइपॉड रखे सामने, और जो है जहाँ पे वाइट बोर्ड से पढ़ाते हो, मतलब सामने खड़े होकर पढ़ाते हो, तो वहाँ पे फोकस करके मतलब एक ट्राइपॉड पे अपना मोबाइल रख दिए और माइक लगा लिए, जो पढ़ा रहे हो बच्चों को वही उसी चीज़ का आप वीडियो बना लिए। वीडियो बनाकर आप यूट्यूब पर डाल सकते हो। यूट्यूब पर जब डालोगे तो यूट्यूब पे अगर आपका यह वीडियो अच्छे से चलेगा तो यूट्यूब पर भी एडवर्टाइजिंग से कुछ कमाई हो सकती है। अब यूट्यूब से अब ये निर्भर करता है कि कितना बच्चों को पसंद आता है, उसी हिसाब से आपकी इनकम हो सकती है। तो दोस्तों, जब यूट्यूब से अच्छा मान के चलते हैं 1 लाख बच्चों ने
आपसे ज्वाइनिंग कर लिया, सब्सक्राइबर हो गए 1 लाख बच्चे, तो आपको जो है एडवर्टाइजिंग जो है यूट्यूब आपके वीडियो पे करेगा, तो उससे कुछ अर्निंग आपको मिलेगी, कुछ अर्निंग यूट्यूब से होने लगेगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपना एक ऐप बनवा सकते हो, एक एप्लीकेशन बनवा सकते हो। एप्लीकेशन बनवा के जो है उस पर अपनी बड़ी बड़ी वीडियो उसमें डाल सकते हो। यूट्यूब पे छोटी छोटी वीडियो डालना है, मतलब जो है एक वो जो है छोटी छोटी वीडियो डाल दिए, और जो एप्लीकेशन अपना बनाए हो उसमें मतलब कोचिंग जो है कोच करने का जो है इतना फीस मान के चलते हैं, एक बच्चे से 99 रुपये लिए या 100 रुपये लिए, तो मान के चलते हैं 1 लाख अगर आपके सब्सक्राइबर हैं, तो अगर 1000 भी सब्सक्राइबर ने आपसे 100 रुपये का कोर्स ख़रीदा, किसी का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का या गणित मैथ या साइंस किसी भी कोर्स का जो जिसमें आपकी रुचि है वो पढ़ा रहे हो, उस कोर्स का अगर वो 1000 ही बच्चों ने ख़रीदा 100 रुपये देकर, तो 1 लाख रुपये हो गया। 1 लाख रुपये आप एप्स के थ्रू कमा सकते हो। जब वीडियो बनाओगे यूट्यूब पे डालोगे, यूट्यूब पे अगर आप फेमस हो गए, तो फेमस होने के बाद जो है आप ऐसे ऐप पर अपने सब्सक्राइबर को बुला सकते हो, बता सकते हो कि इस ऐप पे आओगे तो मैं ऐसे ऐसे कोचिंग करती हूँ या करता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप इस बिज़नेस को 50,000 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको जो है इसमें पैशनेट होना पड़ेगा। पैशनेट आप इसमें होना चाहिए, ज़रूरी है। आपकी रुचि उस विषय में अत्यधिक होनी चाहिए। अब इस बिज़नेस को बड़ा करने से पहले मतलब लाइसेंसिंग ज़रूरी होता है। लाइसेंसिंग जैसे GST ले लिए या जो है MSME का लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे मतलब शुरुआत में आपको नहीं कुछ करना है, जैसे जैसे बड़ा होने लगेगा बिजनेस, उसके बाद GST ले सकते हो, MSME का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, अपने जो भी नाम रखा है कोचिंग क्लास उसका जो है ट्रेडमार्क ले सकते हो। ऐसे आप धीरे धीरे बड़ा कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें आप ज़्यादा पैसे नहीं है, 30 से 40 हज़ार में ही स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह बिजनेस आइडिया समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।